हरे कृष्णा। भगवद गीता वीकली में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 18 में भगवान श्री कृष्ण ने क्या ज्ञान अर्जुन को दिया। हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर लोग पंडित का मतलब नहीं जानते। वो समझते हैं पंडित मतलब कोई व्यक्ति होगा जिसने धोती कुर्ता डाला हो या मंदिर में बैठा हो। हाँ, ऐसी बात है कि वो व्यक्ति ज्ञानी अगर है तो सही मायने में पंडित कहलाने योग्य है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं सही मायने में ज्ञानी कौन है, किसने सही ज्ञान प्राप्त किया है, कौन है सही पंडित। तो भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चाये पशुपाके च पंडितानां समदर्शिना। पंडित समदर्शिना, पंडित जो होता है व्यक्ति जिसने विद्या प्राप्त करी होगी उसका पहला गुण होगा विनम्रता। वो बहुत हम्बल होगा, वो बहुत विनम्र होगा क्योंकि उसने सही मायने में ज्ञान प्राप्त किया है। लेकिन हम देखते हैं समाज में जिसने भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या सो कॉल्ड विद्या ग्रहण करी है उसमें बड़ा ही अहंकार देखने को मिलता है। बड़े ही ईगोस्टिक लोग होते हैं, अहंकार से गिरे हुए होते हैं, लेकिन इसका मतलब उन्होंने अभी तक सही विद्या नहीं ली है। आज पूरे विश्व में ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं जो आत्मा का ज्ञान किसी को दे रही है। जो आत्मा का ज्ञान देते हैं यही हमारा सच्चा ज्ञान है। और अगर कोई व्यक्ति इस आत्मा के ज्ञान को जान गया तो ब्राह्मण, गवी यानी कि गाय, हस्तिनी यानी कि हाथी, शुनि यानी कि एक कुत्ता और शुपच यानी कि कुत्ते के मांस को खाने वाला व्यक्ति, इन सभी चंडाल में, ब्राह्मण में, जानवर में, पशु में, सब में भगवान की आत्मा और भगवान के वास को देखता है। और ऐसी अवस्था में ही पंडितः समदर्शिनः, वो सबके साथ समान दर्शन करता है। तो कई बार लोग पूछते हैं इसका मतलब हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। देखिए, समदर्शी और समवर्ती ये दो शब्द हैं, इन्हें ध्यान से समझना चाहिए। समवर्तन का मतलब होता है सबके साथ समान व्यवहार करना, लेकिन एक मनुष्य शेर के साथ उसका गले नहीं लगा सकता क्योंकि शेर उस व्यक्ति को खा जाएगा। इसी प्रकार से जो शेर है वो पशु है, पशु के साथ पशु के जैसा व्यवहार करना है, लेकिन समदर्शन का मतलब है उसके साथ हमें दुर्व्यवहार नहीं करना है। जैसे कई बार देखते हैं लोग पशुओं पर पत्थर उठाकर मारते हैं, जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसा व्यवहार नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति सच में पंडित होगा, सच में ज्ञानी होगा तो सब में परमात्मा का वास देखेगा, सब में आत्मा का वास देखेगा और सबके साथ समान रूप से व्यवहार करेगा, अच्छे रूप से। लेकिन एक होता है कि उसके पास जाकर के हम कितना संग करते हैं, तो संग हमेशा अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का करना चाहिए और उस प्रकार से सबका सम्मान करें, लेकिन संग सिर्फ उन्हीं का करें, समवर्तन उन्हीं के साथ करें जो आपके लाइक माइंडेड लोग हैं, जो आपके साथ जिनकी बुद्धि मैच होती है, तभी सही मायने में आप श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आप समझे होंगे सही मायने में पंडित कौन है और विद्या हमको क्या गुण प्रदान करती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज के भगवद गीता वीकली में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष प्रश्न पर चर्चा करेंगे। लोग पूछते हैं मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? क्यों है मेरे जीवन में इतने दुख, क्या कारण है? तो आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उत्तर दिया। भगवद गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 22 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नाही एव ते आदि अंतवत कौन्त्वे न ते शूरम ते बुध। ये ही संस्पर्शाज भोगा। भगवान कह रहे हैं कि हमारी इंद्रियों के संस्पर्श से सारे के सारे जो हम चाहते हैं कि हमें सुख मिले, लेकिन वो क्या देते हैं? दुख योने ही एवते। हर सुख के साथ में दुख आता है। जितना जितना मैं सुख की कामना करूंगा उसके उतना ही उतना मुझे दुख भी फ्री में मिलेगा। ये जोड़े हैं। जैसे अगर आप कभी शूज की दुकान पर जाएं और बोले मुझे एक जूता दे दीजिए, तो लोग क्या कहते हैं, भाई जूता मतलब अ पेयर ऑफ शू, यानी कि जूते की जोड़ी मिलेगी, एक के साथ एक तो मिलेना ही पड़ेगा। ऐसे ही जब मैं सुख की कामना करता हूं, संस्पर्शाभ होगा, इस इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले सुख की कामना मुझे उतना ही दुख भी देगी। आप कहेंगे कैसे? देखिए, उदाहरण है, जैसे आपने एक मोबाइल खरीदा। अब आप चाहते हैं मेरा मोबाइल कैसा हो, बड़ा हाई टेक हो, उसके अंदर सारे फीचर्स हो, आईफोन हो जो कि 30 से 40 हजार रुपए का है। वो आपने सुख की कामना करी, संस्पर्शजा, इस इंद्रियों सुख की कामना, लोग मेरी तारीफ करें, कर्ण रस प्राप्त हो, आपने मोबाइल ले लिया 40 हजार का और आपने उसको पॉकेट में डाल करके आप जा रहे थे
तुरंत ही आपके जेब से वो फोन गिर गया। अभी देखिए कितना आपको दुख मिला, उतना ही दुख मिला जितना कि सुख की कामना आपने करी। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। कोई व्यक्ति है, मोबाइल उसने ले रखा है 2000 वाला, जो कि गिर जाए तो टूटता नहीं है और टूट भी जाए तो दुख नहीं होता। वो 2000 वाला ले रखा है, जेब से गिर गया, उठाएगा, दोबारा जेब में डालेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जितना 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 मैं सुख के पीछे भागूंगा उतना उतना दुख मुझे फ्री में प्राप्त होता है। ये बोला भगवान ने, ये ही संस्पर्शा भोगा दुख एव ही कौन तुए, दुख मिलेगा दुख योने ही एवते। और कहते हैं आदि अंतवतः कौन तुए, इन सुख का भी कुछ शुरुआत होती है और कुछ समय बाद वो दुख में परिवर्तित हो जाता है, अंत हो जाता है। इसका आदि और अंत है ना। तो हम सुख की कामना करते हैं कि आज मान लो मुझे एक गाड़ी मिल गई, कितने दिन रहेगी, 2 साल 5 साल, अब तो 10 साल के बाद तो दिल्ली सरकार भी मना कर देती है गाड़ी चलाने। तो वो कुछ समय के लिए तो सुख मिला, लेकिन हम उस सुख की कामना करते हैं और उसके बाद में जब वो गाड़ी चली जाती है तो हमें दुख लगता है इतने साल मेरी गाड़ी थी वो चली गई, और पता नहीं उस 10 साल बाद में दूसरी गाड़ी लेने योग बन पाया कि नहीं बन पाया। तो इस संसार में हम देखेंगे सारे के सारे सुख कहीं ना कहीं हमें दुख प्रदान करते हैं। विशेष रूप से जो बुद्धिमान है, कहते हैं न तेषु रमते बुधा, लेकिन जो बुद्धिमान है वो कहते हैं देखो मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से जो मिल रहा है वो मिल जाए, मैं अपना कोई एक्स्ट्रा एंडिवर नहीं करूंगा इन सुखों के पीछे भागने के लिए। ठीक है, मैं बड़े घर में जन्म लिया, मेरे पिता के पास गाड़ी थी, घर था, मैं उनका इस्तेमाल कर रहा हूं अपने जीवन में भगवान की सेवा में, लेकिन मैं गाड़ी बनाने के लिए लोन लेना, फिर रातों की नींद उड़ा देना, फिर उसको नौकरी छूट जाना, जैसे आजकल लॉकडाउन में लोगों की नौकरी छूट गई है, फिर उसका लोन पेमेंट ना कर पाने से डिप्रेशन में आ जाना, फिर गाड़ी का बैंक के द्वारा उठाया ले जाना, कितना दुख मिलता है एक सुख की कामना से। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति संतुष्ट है यही सबसे बड़ा सुख है। संतोषे परमम सुखम असंतोषे परमम दुखम। जब असंतुष्ट होगा ये सबसे बड़ा दुख व्यक्ति के जीवन का है। और अगर कभी जीवन में कोई दुख आए भी तो हमें उसके पीछे 3 कारणों को अवश्य जानना चाहिए। मान लीजिए कोई जीवन में आपका एक्सीडेंट हुआ, कार चल रही थी और रोड पर एक्सीडेंट हो गया, अब आपको दुख लगेगा। आप उसके पहले जो प्रथम कारण है जिसे इमीडिएट कॉज कहते हैं, आप कहेंगे अरे अरे देखो मैंने रेड लाइट बोला कि रुक जाओ, लेकिन ये आदमी रुका नहीं, इसने आकर के मेरी गाड़ी में टक्कर मार दी, ये आदमी इसका कारण है, इसलिए हम लोगों को दोष देते हैं, इसने 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 मेरे साथ बुरा किया। इमीडिएट कॉज मतलब प्रथम कारण, लेकिन इसके ऊपर है सेकंड जो है रिमोट कॉज, दूसरा कारण क्या है, सूक्ष्म कारण है, मेरे जीवन के पूर्व जीवन के कुछ पाप पेंडिंग थे, आज मेरी गाड़ी में टक्कर होकर के मुझे दुख मिलना था, मुझे उसे स्वीकार करना चाहिए, हो गई ठीक है, जो देना चाहो भैया दे दो, आपने ठोकर मारी है, लेकिन नहीं देना चाहते तो आप जाओ, आज मेरा निश्चित था इस समय मुझे ये दुख मिलना था। और ये दूसरे कारण के पीछे सबसे सूक्ष्म कारण है, तीसरा कारण वो है अल्टीमेट कॉज, यानी कि भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो जाना। जो जीव है वो भगवान को भूल गया है, इसलिए संसार में दुख पा रहा है। वरना अगर मान लो किसी के जीवन में दुख आए भी लेकिन कृष्ण साथ हो तो दुख का अनुभव नहीं होता है। जैसे गड्ढे तो रोड पर हैं, लेकिन कोई व्यक्ति साइकिल पर जाएगा तो उन गड्ढों का अनुभव होगा, लेकिन अगर वही व्यक्ति मर्सिडीज कार में जाएगा, गड्ढे तो होंगे लेकिन गड्ढों का अनुभव नहीं होगा। ऐसे ही एक व्यक्ति भक्त नहीं है कृष्ण का, भगवान का नाम जप नहीं करता, भगवान की गीता नहीं पढ़ता, गीता के प्रवचन नहीं सुनता, मंदिर नहीं जाता, उस व्यक्ति के जीवन में जब दुख आएंगे वो टूट जाएगा, पूरा टूट जाएगा। लेकिन वही भक्त होगा, उसको शास्त्र का ज्ञान होगा, उसके पीछे भगवान के नाम जप की शक्ति होगी, भगवान की शक्ति होगी, वो अपने दुखों को सहन कर पाएगा। और समय काल में जैसे सुख का आदि और अंत होता है, ऐसे दुख भी हमेशा नहीं रहता। रेड लाइट आती है तो ग्रीन लाइट भी आती है, ग्रीन लाइट आती है तो रेड लाइट भी आती है। रेड लाइट और ग्रीन लाइट हमारा जीवन है, इसमें शास्त्र को ज्ञान लें और अपने जीवन को दुख से रहित करके अपने जीवन को सुख संपत्ति से बिताएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आपका स्वागत है। अक्सर लोग एक प्रश्न पूछते हैं, शांति कैसे मिलेगी, मेरा मन ना शांत नहीं है, कोई तरीका बताइए ना प्रभु जी मन शांत हो जाए। तो देखिए श्रीमद् भगवत गीता के अंदर अध्याय 5 में श्लोक संख्या 29 में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर शांति का फॉर्मूला बताया है, जिसे कहते हैं पीस फॉर्मूला। भगवान कहते हैं
भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। भगवान कह रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे के सारे जीवन में जो भी भोगने वाला हूं वो मैं ही हूं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। हम जीवन में कई प्रकार की पूजा अर्चना यज्ञ करते हैं, कभी किसी देवता की कभी किसी देवता की, लेकिन भगवान ने सुस्पष्ट कर दिया है कि अगर तुम व्यष्टि रूप में या समष्टि रूप में, व्यष्टि मतलब कि अकेले इंडिविजुअली, समष्टि यानी कि कलेक्टिवली सबके साथ मिलकर के भी मुझे शांति नहीं मिल पाएगी। व्यष्टि हूं या समष्टि हूं, मैं अकेला हूं या सबके साथ हूं, मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक मैं इस बात को नहीं जान जाऊंगा कि जितने भी देवी देवता 33 करोड़ की चर्चा हुई है, ये सारे के सारे देवी देवता जो हैं भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करते हैं। ये पुराणों का सत्य है। हो सकता है ये बात सुनने में कड़वी लगे, लेकिन भागवत में कहा गया है एते च अंश कलहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मरणयंती युगे युगे। इंद्र के आरी यानी कि दुश्मनों को मारने के लिए भगवान हर युग युग में आते हैं, जो पूर्ण रूप से कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। और इनके अनंत अवतार रूपों में भगवान आते, कभी राम के रूप में, कभी वराह के रूप में, और फिर इनके सेवक होते हैं। इतने सारे सेवक हैं जो कि भगवान के, जैसे दुर्गा, शिवा, गणेशा, ब्रह्मा, ये सब भगवान के सेवक हैं। एकला प्रभु कृष्णा आर सब भृत्य, सारे के सारे भृत्य मतलब दास हैं उनके। अगर ये बात हम जान जाएं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे के सारे यज्ञों का भोक्ता तो मैं हूं। हम क्या सोचते हैं, कोई चीज खरीद के लाए, मैं इसको भोगना चाहता हूं, एंजॉय करना चाहता हूं, बट मैं समझ जाऊं द अल्टीमेट एंजॉयर इज कृष्णा। कृष्ण ही है असली भोक्ता। जो भी चीज लाऊं भगवान को दे दूं तो मेरे जीवन में कुछ शांति आने लग जाएगी। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, ईश्वर नहीं, ईश्वर तो सब है, सभी ईश्वर हैं देवी देवता, लेकिन इन ईश्वरों का भी एक हेड है। शिला प्रभुपाद ने बड़ी सुंदर रूप से गीता में इनको बोला है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, नहीं गॉड हेड। भगवान को हेड बोला गया। गॉड्स का भी एक हेड होता है। जैसे मिनिस्टर तो बहुत है इंडिया में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक ही है, अनेक प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं। तो मिनिस्टर की भी इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को जो जानता है उसको मिनिस्टर्स अपने आप कृपा करते हैं। भाई ये तो प्रधानमंत्री साहब के जान पहचान के, इनको हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इस प्रकार से देवी देवता बड़े प्रसन्न होते हैं जब कोई व्यक्ति ठाकुर जी की शरण यानी कि कृष्ण की शरण में जाता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका, सारे लोगों का महेश्वरम, मैं ही ईश्वरों का हेड हूं। आगे कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, और मैं हर व्यक्ति के हृदय में बैठा हूं, हर व्यक्ति के यहाँ पास में बैठा हूं, सबसे बड़ा मित्र हूं। हम संसार में ढूंढ रहे शायद कोई मित्र मिल जाए, पता चलता हमने इससे मित्रता करी, ये धोखा दे गया। सोचते हैं इससे शादी करी है, ये स्त्री मेरा संग देगी, लेकिन बाद में पता चलता है वो स्त्री ने धोखा दे दिया और वो डाइवोर्स लेकर चली गई। होता है कि मैं अपने माता पिता से जुड़ा होता हूँ, पता चलता है माता पिता ने प्रॉपर्टी दूसरे भाई को दे दी, हमारी उनसे भी अनबन हो जाती है। तो इस संसार में हम सुख को ढूंढ रहे हैं, लेकिन सुख है नहीं। भगवान अंदर ही बैठे, सुहृद, अंदर बैठे हृदय के, उनको अपना मित्र बना लो। सुहृदम सर्वभूतानाम, ये नहीं कि मैं हिंदू का मित्र हूं, क्रिश्चियन का नहीं हूं, मैं एक सिख का नहीं हूं, मुसलमान का नहीं हूं, सबके मित्र हैं भगवान, सबके हृदय में बैठे हैं। आपको बस जानना है, आप जान जाएंगे तो क्या होगा, ज्ञात्वा माम, ये जानने के बाद में शांति मृगच्छति, उस व्यक्ति को शांति प्राप्त हो जाएगी। भगवान कृष्ण के वचन है, स्वयं भगवान ने कहा चिंता मत करो, अपने जीवन में मुझे अपना मित्र मानो। और हम देखते हैं कई प्रकार के कर्म कांड लोग करते हैं, जैसे रीति रिवाजों का पालन करना, उसके ऊपर जाते हैं, कर्म योग करते हैं, फिर ज्ञान योग करते हैं, फिर अष्टांग योग करते हैं, और अंत में भक्ति योग को समझे बिना ही शरीर छोड़ देते हैं। तो ये इस प्रकार से, जैसे मैं सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ता जा रहा हूं, और फिर अंत में मैं पहुंचूंगा, पता चला पहुंचू ना पहुंचू, थक गया। तो इससे बेटर है कि अगर मैं थक जाऊंगा, ये मैं जानता हूं, अब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं, इम्यूनिटी वीक है, बेस्ट है कि मैं लिफ्ट का इस्तेमाल करूं। नीचे जीरो लेवल पे भी हूं, आज मैं किसी भी अवस्था में हूं, पापी हूं, पतित हूं, अज्ञानी हूं, बस मुझे भगवान के हरि नाम का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का जाप करना है, गीता पढ़नी है, गीता सुननी है। और क्या हो गया, मैंने 10 फ्लोर का बटन दबा दिया, जरूर लिफ्ट से सीधा भक्ति योग के स्थान पर व्यक्ति पहुंच जाएगा।
तो भगवान को भोक्ता मानिए, अपनी हर वस्तु भगवान को दीजिए। धन है ठाकुर जी की सेवा में, खाना खाते हैं भगवान की सेवा में। अगर आप ऐसा करेंगे, नौकरी पे जाते हैं तो इस उद्देश्य से जाइए, इसका जो धन है उसको मैं भगवान के मंदिर निर्माण, भगवान के प्रसाद वितरण इसमें लगाऊंगा। भगवान के लिए समय 24 घंटे भगवान ने दिए, भगवान को वापस देने। ऑक्सीजन देखिए कितनी महंगी हो गई है, कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, और वो ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में 24 घंटे ले रहे हैं। उसकी कीमत पता चलती है जब हॉस्पिटल में जाओ, एक एक घंटे का पैसा देना पड़ता है। सोच कर देखिए, वो भगवान के लिए क्या समय नहीं निकाल सकते 10 मिनट? धन्यवाद बोलिए, भगवान का नाम जप करिए, गीता पढ़िए, भगवान आपको इतनी शांति देंगे। कहते हैं आई वॉन्ट पीस, लोग बोलते हैं ना आई वॉन्ट पीस, लेकिन उसमें से क्या निकाल देना है? आई, अहंकार को निकाल दो, वॉन्ट यानी कि इच्छाओं को निकाल दो, तो क्या बचा? पीस। पीस तो है ही है, लेकिन हम फंस गए हैं आई में, मैं कुछ हूं, और वांट में मुझे ये चाहिए, ये नहीं मिलता दुख मिलता है। मेरा अहंकार के ऊपर कोई आरोप लगाता है तो फिर मुझे दुख मिलता है, इसलिए शांति नष्ट हो जाती है। भगवान कह रहे हैं मुझको अपना मित्र जानो, सब कुछ मुझे समर्पित करो, जीवन से इच्छाओं को निकाल दो, जीवन में से अहंकार को निकाल दो। पीस तुम्हारे पास है, शांति तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर ही है। आशा करते हैं आप शांति के इस फॉर्मूले को अपनाएंगे और अपना जीवन शांति से जिएंगे। हरे कृष्ण।